हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान में सबसे पहले हमने बनानी होती है पाठ योजना। पाठ योजना में आता है सबसे पहले दिनांक लिखी जाती है, कक्षा लिखी जाती है और वादन लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है और उप विषय लिखा जाता है। उप विषय में जैसे हमने कविता लिखी है तो पद्य आएगा उसमें। जैसे हमने कोई कहानी, उपन्यास या निबंध लिखा है तो वो गद्य के अंदर का आएगा। जैसे ही हमने कोई संधि संज्ञा के बारे में बताया है तो व्याकरण में आएगा वो। उसके बाद हमारा आता है प्रकरण। प्रकरण में हमने जिस टॉपिक पर लिखा है वो आएगा। उसके बाद आएगा हमारा समय अवधि। जैसे कोई 6 मिनट की होगी है तो 36 मिनट आएगी। उसके बाद हमारा आएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होती हैं, जिसमें 5 सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं जो हमारे जैसे हमने हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हमने जिस टॉपिक पर या जिस प्रकरण पर हमने लेसन प्लान बनाया है उसके बारे में लिखना होता है। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण प्राप्त उद्देश्य। शिक्षण प्राप्त उद्देश्य हमारा 5 उद्देश्य लिखने होते हैं। 5 उद्देश्य लिखने के बाद आता है हमारा शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट या मॉडल या श्यामपट्ट, रूरल बोर्ड आदि ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्व विज्ञान। जो बच्चों का हमें सबसे पहले पूर्व विज्ञान लेना होता है। पूर्व विज्ञान लेने के बाद हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल ये पूर्व विज्ञान से संबंधित होती है। सबसे पहले हमें टीचिंग शुरू करने से पहले हमें बच्चों का पूर्व विज्ञान लेना होते हैं जो कि उनके विषय से पूर्व विज्ञान से संबंधित होते हैं। सबसे पहले हमें उनसे 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड होता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से पांचवा हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन होते हैं। समस्यात्मक क्वेश्चन समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाने के बाद हमारा प्रकरण शुरू हो जाता है, यानी कि टॉपिक शुरू हो जाता है। टॉपिक शुरू हो जाने के बाद हम विद्यार्थियों को उद्देश्य कथन के बारे में बताना होता है, जिसमें हमें कहना होता है कि विद्यार्थियों आज हम इस टॉपिक पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जैसे हमने कोई कविता पढ़ाई है या कोई कहानी पढ़ाई है तो उसके पहले से हमने कहाँ तक पढ़ाना है उसको लिखना होता है। उसके बाद शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं, शिक्षण प्राप्त उद्देश्य और छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन लिखना होता है। उसके बाद हमें आदर्श वाचन लिखने होते हैं। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन लिखना होता है, निरीक्षण विधि लिखनी होती है और काठिन्य निवारण यानी कि कठिन शब्द लिखने होते हैं और व्याख्या करनी होती है। जो भी हमने कविता पढ़ाई है उसकी व्याख्या करनी होती है। उसके बाद हमने कठिन शब्द लिखने होते हैं श्यामपट्ट में। उसके बाद हमारा दूसरी प्रस्तुतिकरण यानी कि द्वितीय अवंती शुरू हो जाती है। उसमें भी वैसे ही आदर्श वाचन आता है, अनुकरण वाचन आता है और काठिन्य निवारण और व्याख्या आती है। उसी प्रकार हमारा आएगा फिर बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हमें 3 बोध प्रश्न बनाने होते हैं और 2 भावात्मक बोध प्रश्न बनाने होते हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखना होते हैं। जो भी हमने पढ़ाया है मूल्यांकन प्रश्न में जो कि टॉपिक का क्या उद्देश्य है उसको लिखना होते हैं। उसके लिखने के बाद हमें श्यामपट्ट कार्य करना होता है। श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने कठिन शब्द लिखे हैं या जो भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं उसको लिखना होता है श्यामपट्ट में। ऊपर पाठ योजना बनानी होती है, जैसे कक्षा, वर्ग, वादन, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। उसके बाद हमारा शब्द अर्थ लिखने होते हैं। उसके बाद होता है लेखन कार्य। लेखन कार्य में हमारा जो श्यामपट्ट कार्य होता है उसको बच्चों से उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए बोला जाता है और जो छात्रा अध्यापिका होती है वह घूम घूम कर क्या करती है, निरीक्षण करती है, यानी कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं उसका वर्णन किया जाता है। उसके बाद हमारी पाठ समापन आता है। पाठ समापन में हमें क्या करना होता है, जिसमें जो विद्यार्थी होती हैं उस टॉपिक के बारे में हमने आज विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद हमें 5 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने होते हैं
जो कि विषय से संबंधित होते हैं। यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न का अर्थ होता है जो पहले हमने पढ़ा है उसका ही वर्णन सबसे लास्ट में बच्चों ने कितना सीखा उसके बारे में अध्ययन करने के लिए पुनरावृत्ति क्वेश्चन बनाने होते हैं और पूछने होते हैं। थैंक यू।